यह कहानी काशीपुर नामक एक सुंदर से गांव की है, जहां रामलाल नामक एक ईमानदार और गरीब किसान रहता था। रामलाल का एक छोटा सा घर था, जिसमें उसकी एक पत्नी रमा रहती थी। रमा बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की औरत थी। रमा और उसका पति बहुत ही गरीब थे, परंतु वह दिल के गरीब नहीं थे। गांव के जो भी लोग उनसे मदद मांगने के लिए आते, रामलाल और उसकी पत्नी उनके मदद करते और उनके द्वार पर जो भी साधु संतु या भिखारी आया करते थे, रामलाल और उसकी पत्नी उन्हें कभी खाली हाथ लौटने नहीं देते थे। उनका अच्छे से आदर सत्कार कर, खाना खिलाकर ही उन्हें अपने घर से विदा करते थे। परंतु तकदीर ने उनके साथ ऐसा खेल खेला जिसे रामलाल कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। यूँ तो रामलाल और रमा अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहे थे। रामलाल गरीब तो बहुत था, परंतु उसे भगवान से अपनी जिंदगी के लिए कोई भी शिकायतें नहीं थी। रामलाल का मानना था कि ऊपर वाले ने हमें जितना भी दिया है, हमें उसे खुशी खुशी ग्रहण कर लेना चाहिए और अपना जीवन ही हंसी खुशी से बिताना चाहिए। परंतु रामलाल और रमा की शादी को पूरे 10 साल हो चुके थे और उनकी अभी तक एक भी संतान नहीं हुई थी। फिर भी रमा ने अपने दुखों के लिए भगवान से कभी भी शिकायतें नहीं की। पूरे काशीपुर नामक सुंदर से गांव में सभी लोग बहुत ही अमीर और धनी थे। उस गांव में सिर्फ रामलाल ही एक बहुत ही गरीब किसान था। एक तो रामलाल को गरीबी के कहर ने मारा और दूसरी तरफ उसकी कोई संतान नहीं हो रही थी। फिर भी वह अपने जीवन में खुश था और खेती का काम किया करता था। एक दिन की बात है, रामलाल अपने खेत में हल चलाने के लिए गया था और रमा गांव के पास वाले कुएं में पानी भरने के लिए गई थी, जहां गांव के और लोग भी कुएं के पास पानी भरने के लिए आए थे। और वो सभी लोग रमा से कहते हैं, ओ रमा, क्या तुम पानी भरने के लिए आई हो? आय हाय, तुम्हारी शादी को तो 10 साल होने को आए, अभी तक तुम्हारी कोई संतान नहीं हुई। गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर रमा कहती है, दीदी, संतान होना या ना होना तो केवल ऊपर वाले के हाथ में है। जब भगवान की कृपा हम दोनों पर होगी, तब हमारी संतान हो जाएगी। रमा की ऐसी बातों को सुनकर गांव वाले उसे कहते हैं, आय हाय, शादी को 10 साल हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं हुई। क्या भगवान अब कब राजी होंगे तुम्हारे? मुझे तो लगता है अब तुम्हारा कोई बच्चा ही नहीं होगा। पिछले जन्म में तुमने कोई बुरे कर्म किए होंगे, तभी तो तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हो रहा। ऐसा सुनकर रमा से दूसरी औरत भी बोलती है, हाँ जरूर, तुम दोनों ने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, तभी तो तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा। तुम तो बहुत ही बड़ी पापी हो और बाज हो, बाज। अरे रमा, तुम तो एक बाजन हो। हमारे कुएं में पानी भरने के लिए आज से मत आना तुम, कहीं तुम्हारे बुरे कर्मों से हमारा कुआं नहीं सूख जाए। सभी लोगों की ऐसी बातें सुनकर रमा कहती है, नहीं दीदी, आप ये मुझसे क्या कह रही हैं? मैं एक बाजन नहीं हूँ। अगर मेरी कोई संतान नहीं हो रही तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कोई पाप नहीं किया है। और ऐसे ही गांव के कुछ औरतें रमा को बुरा भला बात सुनाने लगते हैं और रमा गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर रोते रोते भागते हुए अपने घर की तरफ चली आती है। घर आते ही वह जोर जोर से भगवान के सामने रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने आज तक आपसे अपनी जिंदगी के दुखों से कोई शिकायत नहीं की, पर आज मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ। हे भगवान जी, मेरी भी झोली भर दो, मुझे भी एक संतान दे दो। अब मैं हार गई हूँ अपनी जिंदगी के दुखों से लड़ लड़ कर, और अब मुझसे नहीं सुना जाता गांव के लोगों की बातें। भगवान, मुझ पर दया करो
मुझे भी एक संतान दे दो। और रमा भगवान से विनती करती है कि उसकी गोद भर जाए। इतने में ही वहाँ रामलाल अपने खेतों का काम करके घर पर आता है तो देखता है कि रमा रो रही है। रमा को ऐसे रोता देख रामलाल कहता है, रमा, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा? रामलाल के ऐसे शब्द सुनकर रमा कहती है, सुनिए जी, अब मैं बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ। मुझे भी अपनी एक संतान चाहिए। पता नहीं भगवान जी कब मेरी गोद भरेंगे। सुनिए जी, आज मैं गांव में पानी भरने के लिए गई थी तो वहाँ मुझे कुछ औरतों ने बाजन कहा। मैंने तो कोई पाप भी नहीं किया है, फिर भी भगवान मुझे संतान क्यों नहीं दे रहा। रमा की ऐसी बातें सुनकर उसका पति रामलाल कहता है, ओफो रमा, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? लोगों की तो आदत है किसी को भी बात सुनाना। तुम उनकी बातों को अपने दिल पर मत लगाओ और देख लेना, भगवान जी एक दिन हमारी जरूर सुनेंगे और वो तुम्हारी गोद को कभी भी सूना नहीं रखेंगे। और एक दिन भगवान जी हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएंगे। और ऐसे ही रामलाल अपनी पत्नी रमा को समझाता है। फिर दोनों रामलाल और रमा खाना खाकर सो जाते हैं। रमा तो रोते रोते सो जाती है, परंतु रामलाल को पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि रामलाल रमा को तो समझा देता था कि भगवान एक दिन हमारी जरूर सुनेंगे, परंतु संतान न होने की चिंता रामलाल को सबसे अधिक होती थी, क्योंकि रामलाल अपनी पत्नी रमा से बहुत प्रेम करता था और वो उसे कभी दुखी नहीं देखना चाहता था। परंतु वह कभी अपनी पत्नी को ये एहसास नहीं होने देता था कि वह भी बहुत दुखी है, और वह अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखता था। और ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है और अगली सुबह सुंदर से सूरज के किरणों के साथ होती है, जहां रामलाल भी सुबह सुबह अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। वह अपने खेतों में दिन रात हल चलाता है। वह अपने खेतों में दिन रात कड़ी मेहनत करता है। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी के दिन, हफ्ते और कई महीने गुजर जाते हैं। तभी एक दिन की बात है। एक दिन रामलाल अपने खेतों में हल चलाने का काम कर रहा था। तभी उसका हल जमीन पर पड़े एक ठोस चीज से टकराया और रुक गया। अरे अरे, ये मेरा हल कैसे रुक गया? फिर रामलाल ने अपने हल को हटाकर देखा कि वहाँ तो मिट्टी से लदा हुआ एक बहुत ही बड़ा संदूक है, जिसे देखकर रामलाल बोला, अरे अरे, ये क्या है? मेरे खेत के नीचे इतना बड़ा संदूक, और वो भी मिट्टी से लदा हुआ। और ऐसा बोलकर रामलाल ने संदूक से मिट्टी को हटाया और जैसे ही उसे खोला तो उसने उसमें देखा कि उसमें एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। सुंदर कन्या के साथ उसमें एक सोने से भरा हुआ सुंदर सा घड़ा था, जो कि हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। संदूक में सुंदर सी कन्या को देखकर रामलाल की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वह बहुत ही खुश हुआ। जल्दी से रामलाल ने संदूक को उठाया और अपने घर पर पहुंच गया। घर पहुंचते ही रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो रमा, देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। देखो, आज मैं खेतों में हल चला रहा था, तभी मेरा हल एक पत्थर पर अटक गया। मैंने जैसे ही उस पत्थर को देखा तो उसमें से एक संदूक निकल आया। देखो रमा, भगवान ने हमारी सुन ली। इस संदूक में एक सुंदर सी कन्या है। रामलाल की ऐसी बातों को सुनकर रमा बहुत ही खुश हुई और जल्दी से संदूक के पास आई और संदूक को खोलकर झट से कन्या को अपनी गोद में ले लिया। रमा उस छोटी सी कन्या को गले लगाकर बहुत ही प्यार करती है और कहती है, धन्यवाद भगवान जी, आखिर आपने मेरी पुकार सुन ही ली।
आपका लाख लाख धन्यवाद, आपने मेरी गोद भर दी। भगवान, आपने हम दोनों को संतान सुख की प्राप्ति के लिए एक सुंदर सी कन्या दी। भगवान, हम दोनों आपको जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। रमा उस सुंदर सी कन्या को देखकर बहुत ही खुश थी। रमा, मैंने तुमसे कहा था ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। देखो, भगवान ने भी तुम्हारी गोद भर दी और हमें इतनी सुंदर कन्या दी। और हमारी गरीबी को भी दूर करने के लिए भगवान ने एक सोने का घड़ा दिया है जो कि हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। रमा, हमारे घर तो कन्या रूपी एक लक्ष्मी आई है। रमा, भगवान की तकदीर का खेल भी कैसा है। कभी हम निसंतान और गरीबी से जूझते थे और आज भगवान ने हमारी झोली में ढेरों सारी खुशियां भर दी। और अब संतान सुख प्राप्ति से रमा और रामलाल दोनों ही बहुत खुश थे। तो ऐसे ही जीवन में तकदीर का खेल चलता रहता है।